पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को किया संबोधित। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न खेलों में भारत की उपलब्धियों और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ऊंची उड़ान पर बात की। बोले, नए साल की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल अपनाएं। व्हाट्सएप पर लगा नया ताला। मोबाइल में एक्टिव सिम से ही चलेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट। नए नियम के तहत अब एक्टिव सिम के बिना इन ऐप्स की सर्विसें चल नहीं पाएंगी, यानी जैसे ही सिम हटाई आप चैट, कॉल और लॉगिन सब तुरंत बंद। एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी। वहीं चुनाव आयोग ने दी खुशखबरी, बीएलओ को मिलेगी डबल सैलरी। पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स असिस्टेंट को भी मानदेय मिलेगा। अब तक 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलने वाला मानदेय बढ़ाकर 12,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, बॉर्डर से हटाए 72 आतंकी लॉन्च पैड। बीएसएफ बोली जंग के लिए तैयार, हमने 118 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल बोले, ऑपरेशन सिंदूर में लंबी लड़ाई की तैयारी थी, लेकिन जंग जल्दी रुक गई। फ्लाइट्स कैंसिल, रेल सेवा प्रभावित। अलर्ट पर प्रशासन। साइक्लोन दितवाह से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, 149 जानवरों की जान गई, 234 कच्चे घर टूटे और 57,000 हेक्टेयर खेती की जमीन डूबी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमों की तैनाती। टैरिफ पर तकरार के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच हुआ 7,955 करोड़ रुपए का अहम रक्षा समझौता। यह सौदा न केवल नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि व्यापारिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देगा। जब जब जुल्म होगा जिहाद भी होगा। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी बोले, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए घड़े गए हैं। भागवत ने कहा, भारत के स्वभाव में झगड़ा नहीं, भाईचारा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी पर दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत पर दर्ज की नई एफआईआर। आपराधिक साजिश रचने का आरोप। 3 कंपनियां भी नामजद। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन में टेंशन। कांग्रेस में उठी एकला चलो की मांग। आरजेडी ने कसा तंज, कहा कांग्रेस अगर इस चुनाव में जो भी सीटें जीती हैं या जो भी वोट मिला है वह राजद के कारण मिला है। सांसों की घुटन के बाद अब पानी पर भी संकट। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान पर सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट ने चौंकाया। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि देश भर से एकत्र किए गए कुल नमूनों में से 13 से 15% में यूरेनियम संदूषण पाया गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में फिर से बढ़ने लगी सर्दी। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। केदारनाथ में -14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। हिमाचल में 4 दिसंबर से बर्फबारी की संभावना। चारपाई पर खड़ा लोकतंत्र, ढांचा कड़ा और रस्सियां लचीली। सीजेआई सूर्यकांत ने दी डेमोक्रेसी की स्वदेशी मिसाल। बोले, जुडिशियरी के सामने असली चुनौती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 70% लोगों के मामले जिला स्तर पर ही तय होते हैं। नासिक में बन रहा साधु ग्राम, 1,670 पेड़ काटे जाएंगे। एमएनएससी चीफ राज ठाकरे ने किया विरोध। बोले, कुंभ के बहाने इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाएगी सरकार। सीएम को लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और इस विवाद को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अयोध्या में उमड़ रहे श्रद्धालु। धर्म ध्वजारोहण के बाद 4 दिन में 5.25 लाख लोगों ने किए रामलला के दर्शन। सांसद अवधेश प्रसाद ने परिवार संघ किए दर्शन। ध्वजारोहण में निमंत्रण न मिलने पर कहा, दलित होने की वजह से नहीं मिला ध्वजारोहण का बुलावा। पाकिस्तान से तस्करी रूट से आ रहा गोला बारूद। बॉर्डर से सटा श्रीगंगानगर बना लॉजिस्टिक हब। देश भर में सप्लाई हो रहे चीन तुर्की के हथियार। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, एसआईआर से डरने की जरूरत नहीं, लोकतंत्र होगा मजबूत। हमें अपना वोट सुरक्षित रखने के लिए सहयोग करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट बरकरार। कई जगहों पर एक्यूआई बहुत खराब। आरकेपुरम में 300 पार। कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर हवा। एमपी के सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु ने उज्जैन में 21 जोड़ों के साथ सामूहिक कार्यक्रम में लिए 7 फेरे। शादी में बाबा रामदेव ने पढ़े मंत्र। धीरेन्द्र शास्त्री से बोले, आपका भी सामूहिक में ही विवाह कराएंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा के फ्यूचर पर बीसीसीआई ने बुलाई मीटिंग। 2027 वर्ल्ड कप तक का फिटनेस प्लान मांगेंगे। घरेलू क्रिकेट खेलने पर जोर देगा क्रिकेट बोर्ड। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र आईजीएम में हुए शामिल। बोले, बंगाल में गीता पाठ मुश्किल, वहीं उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा, हमने मदरसा बोर्ड खत्म किया।
बिग बॉस के मंच पर धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सलमान खान शो को लेकर बोले, कभी कभी लगता है कि यह सब मैं फराह और रोहित शेट्टी पर छोड़ दूं, लेकिन जिम्मेदारियां हैं। आसिम मुनीर को मिली बेहिसाब ताकत से संयुक्त राष्ट्र हुआ चिंतित, कहा पाकिस्तान के संविधान में बदलाव ठीक नहीं, इससे सेना बेलगाम और अदालत कमजोर होगी। कफ सिरप कांड में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने खुद को बताया बेगुनाह, लंबे चौड़े पोस्ट में की सीबीआई जांच की मांग। भारत अब एशिया पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बना। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट रैंकिंग में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक ये दर्जा तेज आर्थिक वृद्धि और बढ़ती सैन्य क्षमता के आधार पर मिला है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के प्रदर्शन ने भी डिफेंस रेटिंग बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं शुरू। 54 फ्लाइट्स कैंसिल। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं रोकी। श्रीलंका में 123 लोगों की मौत और 130 से ज्यादा लापता। कोलंबो एयरपोर्ट पर 3 दिन से फंसे 300 भारतीय। बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर केंद्र सरकार ने बनाया कड़ा नियम। अब डॉक्टर की पर्ची बिना दवा दुकानों पर कफ सिरप नहीं मिलेगा। बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता, इससे गलत दवा सेवन, दुष्प्रभाव रोका जा सकेगा। अगले महीने 18 दिन बंद रहेंगे बैंक। दिसंबर में 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 12 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। भारत और रूस के बीच होने वाला है सबसे बड़ा सैन्य समझौता। पुतिन के नए दिल्ली दौरे से पहले लिखी जाएगी नई इबारत। वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बनाया दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर। पाकिस्तान टॉप 10 से हुआ बाहर। चीन का वर्चस्व भी होगा खत्म। ब्रह्मोस का दीवाना हुआ सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ की हाई लेवल मीटिंग, जल्द होगी डील। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी मिसाइल ने पाकिस्तान को गहरा घाव दिया था। इसके बाद से कई देशों ने इसको खरीदने की इच्छा जताई है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। पुराने जातीय समीकरण मुस्लिम, दलित, भूमिहार ब्राह्मण पर लौटेगी कांग्रेस। पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन खत्म कर सकती है कांग्रेस। इसकी आधिकारिक घोषणा नए साल में होने के आसार। बंगाल में 8 महीने बाद वक्फ संशोधन कानून हुआ लागू। सीएम ममता बनर्जी बोली थी गोली मार दो, लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। वहीं बीएलओ विवाद पर चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को भेजा दूसरा लेटर। लिखा बीएलओ को खतरा चिंता की बात, उन्हें धमकियों से बचाएं। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स के जमीनी मददगारों पर एनआईए लेगी बड़ा एक्शन। हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर के 5 शहरों की लिस्ट तैयार। इनमें वो लोग हैं जिन्होंने आतंकी मॉड्यूल को लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर, वाहन और फाइनेंस मुहैया कराए। गरीबों के लिए कोर्ट में आधी रात तक बैठ सकता हूँ। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान। बोले मैं यहाँ सबसे छोटे व्यक्ति के लिए हूँ, मेरी कोर्ट में लग्जरी केस नहीं। कर्नाटक की सत्ता में जारी खींचतान सुलझती नजर आ रही। डिप्टी सीएम शिव कुमार संग ब्रेकफास्ट मीटिंग पर सीएम सिद्धारमैया बोले हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, दोनों में कुर्सी को लेकर खींचतान। दिल्ली धमाका, आतंकी शाहीन के फ्लैट से 18,50,000 रुपए मिले। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट लॉकर में छिपाए थे सोने के 2 बिस्किट, जेवर, विदेशी करेंसी भी बरामद। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। अब आप घर बैठे आधार में मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। यूआईडीआई के अनुसार आधार ऐप के जरिए मोबाइल नंबर केवल ओटीपी वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से अपडेट किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया सिर्फ कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। एमडीयू में 4 महिला सफाई कर्मचारियों से पीरियड्स के सबूत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस नागरत्ना बोली क्या छुट्टी देने के लिए भी सबूत मांगेंगे? भारत में इंडिगो एयर इंडिया ग्रुप की 338 फ्लाइट्स हुई प्रभावित। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा। दुनिया भर में एयरबस के A320 विमानों में तेज सोलर रेडिएशन खतरा मंडरा रहा। दिल्ली वालों पर छाया सांसों का संकट। लगातार बिगड़ रही है हवा की गुणवत्ता। 4 स्टेशनों को छोड़कर सभी इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। AQI अब संसद में उठेगा मुद्दा। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर नए हिटलर, भाई से मिलने नहीं दे रहे। पूर्व पीएम इमरान खान की बहन बोली भाई को नुकसान पहुंचाया तो बुरा होगा, जान लेने की कोशिश की तो कोई नहीं बचेगा। उत्तर भारत में घना कोहरा बढ़ने के कारण दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में जाने वाली ट्रेनें कैंसिल। जोखिम से बचने के लिए दिसंबर से फरवरी तक कैंसिल रहेंगी ट्रेनें।
कांग्रेस युवा चेहरे को बनाएगी विधायक दल का नेता, बिहार में जल्द करेगी कांग्रेस कमेटी की घोषणा। हारे हुए प्रत्याशियों में ज्यादातर नए फ्रेश ब्लड को समूह बनाकर जिम्मेदारी दी जाएगी। एकला चलो की रणनीति पर भी फैसला संभव। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगा बड़ा झटका। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने आंसू छलकाते हुए थामा बीजेपी का दामन, बोले मेरा फोन भी नहीं उठाते हैं अरविंद केजरीवाल। हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, किसी में ताकत है तो रोक कर दिखाए। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बिगड़े बोल से बड़ा विवाद, कहा अभी बंगाल में 37% मुस्लिम बाबरी मस्जिद बनने तक हो जाएंगे, 40% दिल्ली में बढ़ने वाली है। जिलों की संख्या राष्ट्रीय राजधानी में 11 से बढ़कर होंगे। 13 जिले प्रशासनिक सीमाओं को नगर निगम जोनों से मिलाने के लिए नए जिले जैसे नॉर्थ शाहदरा, साउथ शाहदरा, सिविल लाइंस और करोल बाग बनाए जाएंगे। बिना चिंता कराएं इलाज सरकार करेगी, पूरी आर्थिक मदद। यूपी के सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों को दिया भरोसा, कहा किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का प्रभावी समाधान होगा। देश की पहली डिजिटल जनगणना का ट्रायल रन शुरू। साउथ दिल्ली में प्री टेस्ट एक्सरसाइज से परखे जा रहे सारे सिस्टम 2 चरणों में की जाएगी जनगणना। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट बनकर हुआ तैयार। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रॉकेट विक्रम को दुनिया के सामने रखा। 7 मंजिला ऊंचा प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया। अगले साल किया जाएगा लॉन्च। आधार कार्ड से लेकर लेबर कोड, यूपीआई से लेकर पेंशन, आयकर टैक्स और रसोई गैस तक देश भर में 1 दिसंबर से होने जा रहे आम आदमी से जुड़े 10 बड़े बदलाव, जिनका सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा असर। अब लोन लेना होगा आसान। अप्रैल 2026 से हर 7 दिन में अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर। आरबीआई ने जारी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस। गलत रिपोर्ट देने पर क्रेडिट कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। भविष्य में रियल टाइम में अपडेट हो सकता है क्रेडिट स्कोर। काम का दबाव या बीमारी। देश भर में पिछले 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई। वहीं यूपी गुजरात में 4 मौतें। परिजन बोले एसआईआर ने ली जान। दिल्ली की जहरीली हवा से अभी नहीं मिलेगी राहत। ज्यादातर इलाकों में 500 पार पहुंचाए QI। प्रदूषण के साथ कोहरा और ठंड ने भी बढ़ाई परेशानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास जादू की छड़ी नहीं जिससे आदेश जारी करते ही हवा साफ हो जाए। यूपी में भी महिलाएं बन सकती हैं गेम चेंजर। महिलाओं के लिए बड़ी योजना लाएगी योगी सरकार। 1 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट। इसमें उन समूह की महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से ज्यादा है। कांग्रेस के कई सोशल अकाउंट विदेश से चल रहे। वहीं से भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने किया चौंकाने वाला दावा। कहा कांग्रेस का काम देश को बांटना है, इसलिए विदेशों से मिलकर भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। नेपाल ने की चीन जैसी हरकत। सीमा पर फिर से तनाव बढ़ाने वाला कदम उठाया। 100 रुपए की नई करेंसी में भारत के 3 क्षेत्रों को दिखाया अपने देश का हिस्सा। अब कोहरे धुंध में उड़ान भरने से पहले 5 जांच से गुजरेंगे प्लेन। पहले केवल 1 बार परमिशन लेनी होती थी। डीजीसीए ने कहा विजिबिलिटी जितनी कम होगी नियम उतने ही सख्त होंगे। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों का जमीन खरीदना अब भी मुश्किल। जमीनी हकीकत जानने के लिए स्टिंग ऑपरेशन में 3 एजेंट और 5 अफसरों का एक ही जवाब, बिना डोमिसाइल के आउटसाइडर जमीन नहीं खरीद सकता। इमरान खान जेल में, बाहर मौत की अफवाह। जेल प्रशासन बोला उनकी तबीयत ठीक। समर्थक मुलाकात पर अड़े बहने बोली सच बताएं। दुनिया की 80% आबादी शहरों में भाग रही, गांव हो रहे हैं खाली। यूएन रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यह ट्रेंड सिर्फ रहने की जगह नहीं बदल रहा बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और लोगों की सेहत पर भी गहरा असर डाल रहा है। वीआईपी नंबर की दीवानगी। हरियाणा के सोनीपत में 1 करोड़ 17 लाख रुपए में बिकी वीआईपी नंबर प्लेट। नीलामी में HR 88B 80888 की सबसे बड़ी बोली लगी। देश का सबसे महंगा व्हीकल नंबर। चच्चे के 30 बच्चे तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं। शिवपुरी में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले गजवा ए हिंद नहीं, भगवा हिंद बनाना है। सोशल मीडिया सोशल जिहाद है। यूपी में 21 BLO पर FIR दर्ज। पुलिस से भिड़े कांग्रेसी। काशी में SIR के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाएं। वहीं चुनाव आयोग पर भद्दे के राहुल गांधी बोले ECI लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार। SIR के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही। वित्त वर्ष 2026 में GDP ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान। IMF ने कहा ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की इकोनॉमी मजबूत, महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। GST घटने से इकोनॉमी को होगा फायदा।
क्रिकेट बेटिंग से कमाया हर मुनाफा अपराध। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बेटिंग रैकेट से जुड़ी 6 याचिकाएं की खारिज। कहा यह जहरीले पेड़ की तरह, इसका फल कैसे वैध। पीएमएलए में बेटिंग अपराध नहीं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यसभा के नए बुलेटिन पर मोदी सरकार को घेरा। कहा जय हिंद से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय हिंद और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये हमारी आजादी का नारा है। मेडिकल कॉलेजों की जांच से जुड़े मामले में ईडी का बहुत बड़ा एक्शन। जांच एजेंसी ने दिल्ली, यूपी सहित 10 राज्यों में 15 ठिकानों पर एक साथ की छापेमारी। सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन के बाद मुंबई में प्रेयर मीट का किया गया आयोजन। ही मैन के लिए बांद्रा में हुआ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। सोनू निगम ने एक्टर के गाने गाकर दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले अश्लील कंटेंट की जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट बोला जब तक गंदा कंटेंट रोका जाता तब तक लाखों लोग देख लेते। सरकार 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। कहा मनी गेमिंग एप्स का टेरर फाइनेंस से लिंक नेशनल सिक्योरिटी को खतरा। पहाड़ी राज्यों में लगातार 0 से नीचे जा रहा तापमान। हरियाणा के 24 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। एमपी में सर्दी से 2 की मौत। वहीं बिहार में कोहरे के कारण 52 ट्रेनें कैंसिल और 14 फ्लाइट्स लेट। जैसलमेर को मिलेगी बड़ी सौगात। केंद्रीय रेल और पर्यटन मंत्री अश्विनी वैष्णव 29 को जैसलमेर दिल्ली नई रेल सेवा को दिखाएंगे। हरी झंडी वंदे भारत की उठी मांग। कर्नाटक और गोवा के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए पीएम मोदी उडुपी में 1 लाख लोगों के साथ गीता पाठ किया। श्री कृष्ण मठ में सोने का कलश चढ़ाया। वहीं गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत आ रहे रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर बातचीत संभव। वहीं आपको बता दें इस दौरान भारत रूस के बीच कई समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। अब देश की राजधानी से भी पलायन। जहरीली हवा ने 80% लोगों को किया बीमार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर डरावनी रिपोर्ट आई सामने। वहीं राहुल गांधी बोले दिल्ली के प्रदूषण पर मोदी जी चुप क्यों माए। मुझसे कहती हैं बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे। संसद में चर्चा हो। उत्तराखंड में 14 जनवरी से होगा अर्धकुंभ। 4 शाही स्नान सहित 10 मुख्य स्नान की तिथियां तय। सीएम और 13 अखाड़ों की बैठक में फैसला। असम में 1 से ज्यादा शादी की तो होगी जेल। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और निकाय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हेमंत सरकार ने विधानसभा में पास किया बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल। नए कानून से महिलाओं के अधिकार होंगे मजबूत। यूपी और महाराष्ट्र में अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्म का प्रमाण पत्र। नियोजन आयोग ने सभी विभागों को जारी किया नोटिस। कहा आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता है, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं मान सकते। 5वीं जेन फाइटर जेट्स में देरी। इस बीच S-400 को और घातक बनाने की तैयारी। रूस के साथ 10,000 करोड़ की एक और डील डन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने अपना जौहर दिखाया था और पाकिस्तान के हर वार को नाकाम किया था। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया 2026 हॉलिडे कैलेंडर। कुल 14 अनिवार्य छुट्टियां और 12 वैकल्पिक छुट्टियां तय की गईं। 20 दिन में 26 BLO की मौत। दिन दहाड़े मर्डर जैसा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा यह कोई कहानी नहीं बल्कि देश के सामने एक कड़वा सच है। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा समय लेकर SIR करवाओ। वादों पर कायम बिहार के सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार। चुनाव के बाद यह पहली किस्त। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। दिल्ली में बिहार की हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हुआ हंगामा। तेजस में कोई समस्या नहीं, सबसे सुरक्षित रिकॉर्ड। दुबई क्रैश के बाद HAL चीफ D के सुनील ने दुनिया को दिया साफ संदेश। कहा यह एक शानदार लड़ाकू विमान है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। कर्नाटक में गहराया सियासी संकट। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी CM DK शिव कुमार के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी जंग जारी। सिद्धारमैया झुकने को नहीं तैयार। वहीं शिव कुमार ने नेतृत्व को याद दिलाया वादा। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर हलचल तेज। अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा। इमरान के बेटे कासिम ने कहा परिवार को 6 हफ्तों से पिता के बारे में कुछ मालूम नहीं, उनके जिंदा होने का कोई सबूत नहीं। US टैरिफ का दबाव। फिर भी GDP 8.2% से बढ़ी। 6 तिमाही में सबसे ज्यादा आम आदमी ने ज्यादा खर्च किए। फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ा।
चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी सेठ के छड़ावे का रिकॉर्ड टूटा। 51 करोड़ रुपए आए। भक्तों ने 1 किलो से ज्यादा सोना और 207 किलो से ज्यादा चांदी दान की। इस बार न सिर्फ नकद बल्कि ऑनलाइन माध्यमों से भी भक्तों ने बड़ी श्रद्धा दिखाई। आज वोट कटने की बात कल खेत जमीन तक पहुंचेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को बताया महाषड्यंत्र। बोले ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है, जनता जागरूक हो। आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत जमीन मकान राशन जाति आरक्षण से नाम काटा जाएगा। राजस्थान के कई शहरों में हुई बारिश। एमपी में 1 दिसंबर से शीतलहर का अलर्ट 2 दिन बाद आएगी और सर्दी वहीं उत्तराखंड के 4 धामों में -10 डिग्री से नीचे पहुंचा। तापमान, नदी, झरने और सरोवर जमे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एसआईआर मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे नारे। कहा एसआईआर बीजेपी का षड्यंत्र है जो युवाओं और गरीब मजदूरों के वोट काटने का काम कर रही है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। बिल के ब्याज पर मिलेगी 100% छूट। 90 दिन तक चलने वाली इस योजना में बिजली के बकाया बिल पर सरचार्ज पूरी तरह खत्म होने के साथ इसे आसान किश्तों में जमा किया जा सकेगा। उत्तराखंड में पतंजलि घी के सैंपल जांच में हुए फेल, कोर्ट ने लगाया 1,40,000 का जुर्माना 2 राज्यों में कराई थी। जांच अधिकारी बोले ये खाने लायक नहीं। आतंकी आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई। अस्पताल प्रबंधन के सामने गिड़गिड़ाया। विस्फोटक के लिए सैलरी से 8 लाख रुपए दिए। गिरफ्तार डॉक्टरों की बैंकिंग डिटेल और मोबाइल रिकॉर्ड से इसके सबूत मिले। वहीं अल फलाह की सीक्रेट पार्किंग फर्जी। ईडी ने कहा मरे लोगों के फेक साइन कराकर जमीन तरबिया फाउंडेशन के नाम कराई। यूपी में एसआईआर को लेकर मचा हुआ बवाल। मथुरा में महिला बीएलओ बोली पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट परेशान करते हैं। 12 दिन से खाना नहीं बनाया बच्चों को। दादा दादी के पास छोड़ ड्यूटी कर रही। वहीं वाराणसी में 6 बीएलओ ने समय से पहले पूरा किया। एसआईआर का काम पंजाब में मनरेगा गड़बड़ियों की होगी जांच। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह बोले केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत के 420 करोड़ दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा। विमेन्स प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन में दिल्ली और यूपी ने खरीदी मजबूत टीमें। एमआईआरसीबी में ऑलराउंडर्स की भरमार और गुजरात का बॉलिंग डिपार्टमेंट कमजोर। 67 प्लेयर्स पर 40 करोड़ 8 लाख की बोली लगी। 11 खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए से